फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 पार्ट 3। ओके स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्यूशन करवा दिया था। ओके एक्सरसाइज 7.3 का। स्टूडेंट क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, इसीलिए क्या है उनमें टाइम लगता है और फिर ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपकी क्लास क्या है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे। इसलिए क्या है पार्ट बाई पार्ट ओके मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस में। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और उससे प्लस क्वेश्चंस की। ओके तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 है 1/sin x cos qx dx। तो स्टूडेंट देखो किस प्रकार से आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। स्टूडेंट देखो आप क्या है 1 की प्लेस पे क्या है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन क्या sin x cos qx dx। ओके अब स्टूडेंट इसे आप क्या 1 की प्लेस पे आपने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। ओके sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है, अब इसे ब्रेकआउट कर दो, यानी कि sin स्क्वायर x अपॉन sin x cos qx ओके dx प्लस अब आपको क्या cos स्क्वायर x अपॉन sin x cos क्यूब x dx। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो ये sin x से ये कैंसिल आउट हो गया, तो देखो स्टूडेंट यहाँ से आपको देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपका sin x रह जाएगा ना, sin x अपॉन इसको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ cos x इंटू cos स्क्वायर x dx। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो प्लस अब ये आपका क्या है दिस कैंसिल आउट हो गया। ओके अब यहाँ पे आपका 1/sin x इंटू cos x और क्या आपका dx। अभी बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो sin x अपॉन cos x क्या 10x ओके और 1/cos स्क्वायर x क्या sec स्क्वायर x dx। अभी बात समझ में कि नहीं। प्लस यहाँ पे देखो 1/sin x स्टूडेंट्स ओके 1/sin x cosec x 1/cos x sec x। ओके देखो आपको क्या है दिस आपका कैंसिल आउट। ओके स्टूडेंट देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या है एक ही कैंसिल आउट कर रहा हूँ। ओके देखो आप cos क्या है आपका cos x इंटू cos x लिख रहा हूँ मैं cos स्क्वायर x को। ओके और यहाँ पे क्योंकि फिर वो बन नहीं रहा है क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं क्या है cos स्क्वायर x इंटू cos x ओके एंड आपका क्या dx। आई बात अब दिस मैंने क्या कैंसिल आउट कर दिया। ओके अब आपका cos x अपॉन sin x क्या cot x ओके ओके cos x अपॉन sin x cot x ओके और इनटू ये आपका क्या है देखो cos x अपॉन sin x cot x और 1/cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत नहीं है, आई बात समझ में। कहीं अब स्टूडेंट देखो cot x क्या होगा 1/tan x होगा। ओके तो यानी कि ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन tan x ओके dx। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो दोनों ही इंटीग्रल्स में आप क्या करो tan x इक्वल टी पुट कर दो। ओके देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बोथ इंटीग्रल में tan x इक्वल टू टी, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x इक्वल dt ओवर dx, यानी कि आपका ये dx इक्वल क्या आ जाएगा 1/sec स्क्वायर x dt। क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट बोथ द इंटीग्रल में ओके अब देख रहा tan x तो मैंने t लेट किया ही हुआ है, तो t इंटू sec स्क्वायर x ओके और dx की वैल्यू आपकी देखो वो लिखी है वहाँ पे 1/sec स्क्वायर x dt। आई बात समझ में कि नहीं। प्लस यहाँ पे क्या देखो sec स्क्वायर x अपॉन tan x t लेट कर लिया है और इंटू क्या 1/sec स्क्वायर x dx की वैल्यू ओके
दिस एंड दिस आपका कैंसिल आउट, दिस एंड दिस कैंसिल आउट। ओके, तो स्टूडेंट टी डी टी क्या होगा 1/2 टी स्क्वायर प्लस ये। ओके, 1/2 टी डी टी क्या होगा log टी और प्लस आपका क्या सी। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो आपको क्या है 1/2 टी की वैल्यू क्या है तो tan स्क्वायर एक्स प्लस log 10x। ओके, और प्लस क्या है वही आपका c। आई बात समझ? ये स्टूडेंट आपको यहाँ पे बीच में फंसा देना है। ओके, जहाँ पे आपने लेट किया है उससे एक स्टेप पहले। ओके, अब मेरे लिए स्पेस नहीं बचता है, इसलिए मैं क्या है आपको जल्दबाजी में अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ, बट आपको समझ में आ जाता है कि नहीं? ओके, मैं कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं करता, मैं चीज़ों को आपके लिए बिल्कुल जो इजी है उन्हीं बेस पे मैं आपको क्या है सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करता हूँ। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है cos 2x अपॉन cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो स्टूडेंट आप जानते हो cos 2x क्या cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ओके, और dx कोई ओके हार्ड वर्क नहीं किया है मैंने। अब स्टूडेंट देखो ये a प्लस भी है माइनस भी हो जाएगा, तो आपका क्या है cos x प्लस sin x। ओके, और क्या cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अब दिस एंड दिस आपका कैंसिल आउट। ओके, अब आप पे रह क्या गया cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। ओके, अब स्टूडेंट इसे आप लेट कर लो। ओके, देखो इसको आप लेट करोगे cos x प्लस sin x इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो cos x का माइनस sin x का cos x, यानी कि cos x माइनस sin x ही तो आ जाएगा इंटू डी टी ओवर डी एक्स, यानी कि dx की वैल्यू क्या 1/cos x माइनस sin x और क्या dt। आई बात समझ में करें? तो देखो cos x माइनस sin x अपॉन ये तो आपने t ही लेट कर लिया है। ओके, वो दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको, और dx की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 1/cos x माइनस sin x और क्या dt। कन्फर्म है? तो स्टूडेंट दिस एंड दिस आपका क्या कैंसिल आउट, यानी कि 1/t dt क्या होता है log t और प्लस आपका क्या है वही पुराना वाला कांस्टेंट, यानी कि log t की वैल्यू क्या है आपकी cos x प्लस sin x। ओके, तो cos x प्लस sin x और क्या स्टूडेंट इसे मॉडुलस में लिखा करो। मैं शुरू से ही बोलता चला आ रहा हूँ कि मॉडुलस में log क्यों लिखते हैं, क्योंकि मॉडुलस log क्या है नेगेटिव नंबर पे एप्लीकेबल नहीं है। आई बात समझ में? ओनली उन रियल नंबर पे एप्लीकेबल है जो पॉजिटिव रियल नंबर से। आई बात समझ में? इसीलिए आप क्या मोड का यूज किया करो। कन्फर्म है? तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरिटी में समझ में आ गया। करते हैं एक और क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 21 साइन इनवर्स cos x dx। ओके, तो कोई हैवीली क्वेश्चन नहीं है। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो स्टूडेंट, आप कैसे स्टार्ट करोगे, बी नो दैट। ओके, ये आपका एक फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स x ओके प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ओके, आई बात समझ? अब स्टूडेंट आप इसे कर दो इधर, तो आपका क्या साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ओके, क्लियर है? अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x की प्लेस पे क्या लिखा है cos x dx। ओके, आई बात समझ में? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स cos x क्या हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स cos x। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है? तो नाउ
क्या, साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ओके, एंड डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर लूँ, यानी कि इंटीग्रेशन π/2 ओके डी एक्स माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स, ओके। तो स्टूडेंट π/2 तो क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो π/2 ओके एक्स, क्लियर है। फिर इंटीग्रेट एक्स निकल के आएगा ना, माइनस स्टूडेंट कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स। आई बात समझ में करी, यानी कि π/2 एक्स माइनस इसका क्या 1/2 x² प्लस एक पुराना वाला कांस्टेंट, क्लियर है। बिल्कुल इजी वे में सॉल्व किया है, डोंट फियर, ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी 23 है, 23 नहीं सॉरी 22 है, ओके। 23 तो ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका, ओके। तो स्टूडेंट देखो 22 क्वेश्चन क्या है, cos x माइनस ए cos x माइनस बी, ओके। अब स्टूडेंट देखो इसमें आप सबसे पहले क्या करो, साइन ए माइनस बी का ओके बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या है मल्टीप्लाई करो, ओके। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करोगे, देखो साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी, फिर आपका क्या है कॉस एक्स माइनस ए एक, और फिर क्या है कॉस एक्स माइनस बी, ओके, और क्या डी एक्स। अब स्टूडेंट देखो ये नीचे एक्स साइन ए माइनस बी ये तो कांस्टेंट है, तो आप क्या करो इसको बाहर निकालो, ओके, यानी कि 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन, ओके। अब देखो ए माइनस बी को मैं इस प्रकार से सेट कर रहा हूँ, किस प्रकार से अभी आप देखो, ओके। आई बात समझ में, ए माइनस बी को मैं सेट कर रहा हूँ। देखो आगे सॉल्व करने के लिए आप ये मत कहना कि सर आप ऐसा क्यों करते हो, ठीक है, आप मन में ही कर लेते हो, ओके। ऐसा नहीं है, आपके लिए एक ज़बरदस्त सॉल्यूशन देने के लिए ये सारे टूल्स ओके करने पड़ते हैं। तो देखो एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ओके। देखो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखो अब यदि आप इसे सॉल्व कर दोगे, ओके, तो ये क्या है माइनस, देखो ये माइनस एक्स प्लस ए, ओके, तो ये माइनस एक्स कट जाएगा, वही ए माइनस बी बचेगा कि नहीं बचेगा। आप देखो एक्स माइनस बी और क्या माइनस एक्स माइनस ए, ओके, तो एक्स माइनस बी ये माइनस एक्स और प्लस ए, दिस कैंसिल आउट, तो ए माइनस बी रह गया कि नहीं, और साइन तो आगे लगाइए। आई बात, अब ऐसा किया क्यों है, सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है। आई बस इतना आपको आ गया, आप क्या करोगे साइन ए माइनस बी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके आप इस एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए से इसको क्या है सेट कर लोगे, क्लियर। अब आपका सरल है बिल्कुल, ओके। तो अपॉन क्या, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब देखो 1 साइन ए माइनस बी, ओके। अब स्टूडेंट देखो ये साइन ए कॉस माइनस कॉस बी है ना, साइन ए माइनस बी है कि नहीं है, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो देखो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, साइन ए की वैल्यू का है एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, ओके। अब माइनस, अब क्या कॉस ए, तो कॉस एक्स माइनस बी, ओके, कॉस ए हो गया, देखो एक्स माइनस बी और क्या साइन एक्स माइनस ए अपॉन क्या
कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और स्टूडेंट आपका क्या डी एक्स। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट इसे आप यहाँ से ब्रेक कर दो, ओके, इस साइन से। क्लियर है कि नहीं? तो देखो 1 साइन ए माइनस बी, और ब्रेक करो तो आप क्या, देखो आप क्या है, ब्रैकेट कर लोगे तो ब्रैकेट आपका क्या है, देखो ब्रैकेट लगाओ, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो आप इसको ब्रेक करो तो क्या, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, ओके, अपॉन आपका क्या, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और क्या डी एक्स। आई बात समझ में करी? अब माइनस, अब क्या, इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन क्या, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ओके, और क्या डी एक्स। ब्रैकेट ये आपका क्या है बंद, अदरवाइज आपको ये साइन ए माइनस बी यहाँ पे भी लिखना पड़ता है, ओके, यदि आप ब्रैकेट न लगाते। अब स्टूडेंट देखो कॉस एक्स माइनस ए एंड कॉस एक्स माइनस ए आपका क्या है, कैंसिल आउट हो गया, ओके। यहाँ से आपका क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कॉस एक्स माइनस बी और क्या है कॉस एक्स माइनस बी, ये आपका क्या है कैंसिल आउट हो गया। अब स्टूडेंट देखो 1 साइन ए माइनस बी, तो कोष्टक देखो साइन ए अपॉन, ओके, देखो साइन एक्स माइनस बी है ना, कॉस एक्स माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी, तो इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस बी और क्या डी एक्स। आई बात समझ में? माइनस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, तो टेन एक्स माइनस ए, ओके, इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए और क्या डी एक्स। क्लियर है? अब स्टूडेंट देखो टेन एक्स का क्या होता है, लॉग सेक एक्स या माइनस कॉस एक्स, ओके, लॉग कॉस एक्स, तो क्या आपका 1 साइन ए माइनस बी और क्या माइनस, देखो माइनस कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है एक्स माइनस बी। क्लियर है कि नहीं? वो सॉरी कॉस एक्स माइनस बी। आई बात समझ में कि नहीं? और ये भी क्या है माइनस में ही आएगा, बट माइनस माइनस क्या प्लस, ओके, और क्या लॉग कॉस एक्स माइनस ए होगा यहाँ पे, ओके। क्लियर है कि नहीं? और क्या आपका क्या प्लस सी। अब स्टूडेंट देखो अगर आपका ये आपका ये आंसर नहीं दिया, अब मेरे पास क्या स्पेस नहीं है, ओके, लो मैं इधर कर रहा हूँ, ओके, तो इक्वल टू 1 साइन ए माइनस बी, ओके। अब देखो स्टूडेंट, अभी देखो लॉग एम माइनस लॉग एन हो गया, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो क्या होता है लॉग एम अपॉन एन होता है ना, तो लॉग एम क्या है आपका कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन क्या कॉस एक्स माइनस बी, ओके, और क्या आपका और प्लस सी। स्टूडेंट ये आपका ये इतना ये यहाँ से ये सॉल्व है, ओके, ये सामने ये आपको इसके नीचे लिखना है, ओके। ये आपका क्या है फाइनली आंसर है, ओके। चेक करते हैं आंसर आपका, ओके, आंसर आपका क्या है, ओके, बिल्कुल राइट है, ओके। ये बात समझ में कि नहीं? तो करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप है 23। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, डी एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन बताना है और आपको क्या है उसमें, ओके, ऑप्शन सर्च करना है जो आपका आंसर दिया है, ओके, जो बिल्कुल करेक्टली है। तो डोंट फियर। तो देखो आप क्या करो, आप इसे ब्रेक करो, ओके, यही सही तरीका है, ओके। तो स्टूडेंट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, और क्या डी एक्स, ओके, माइनस अब आपका क्या
cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और क्या dx। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो दिस एंड दिस आपका कैंसिल आउट, दिस एंड दिस आपका कैंसिल आउट, क्लियर है कि नहीं। अब आपका क्या है, देखो वन यहाँ पे तो आपका वन रह जाएगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स dx, ओके, माइनस ये आपका क्या हो वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स dx। आई बात समझ में। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया है मैंने 10x बताया है, तो क्या 10x, ओके, और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, ओके, तो माइनस माइनस क्या प्लस कॉट एक्स प्लस आपका क्या एक बेटा कॉन्स्टेंट, ओके। तो ये आपका जिस भी क्या है ऑप्शन में है वही आपका क्या है ऑप्शन राइट है, ओके। एक और है तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से, e की पावर x x प्लस 1 कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स, ओके। तो देखो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है इस क्वेश्चन में, आप क्या करो सीधा लेट e की पावर x इंटू एक्स टी लेट करो, ओके। अब आप डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड, ओके। तो स्टूडेंट क्या है बोथ साइड, ये तो क्या है फंक्शन इंटू फंक्शन है ना, तो फंक्शन इंटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको क्या है प्रोडक्ट रूल से बताया गया है ना, मैंने तो प्रोडक्ट रूल से बताया है, क्लियर है कि नहीं। तो देखो प्रोडक्ट रूल में ये आपका ओके फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका क्या है सेकंड फंक्शन, आप डिफरेंशिएट करो, ओके। तो देखो e की पावर x का आप पहले करोगे नहीं, फिर x का करोगे तो आपका क्या 1 हो जाएगा, ओके, फिर प्लस, अब फिर x का नहीं करोगे, अब e की पावर x का e की पावर x, ओके, और ये आपका क्या है dt ओवर dx, क्लियर है। आप e की पावर x क्या करो कॉमन लो, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या dt ओवर dx, ओके। तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1, ओके, dt, यही तो होगा। अब आपको क्या है नाउ, ओके, इंटीग्रेशन काय का करना है e की पावर x प्लस 1 अपॉन क्या कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स, ओके, dx इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट e की पावर x प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये तो आपने t लेट कर लिया है तो t हो गया, ओके, इंटू dx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 और क्या dt, दिस आपका क्या कैंसिल आउट, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t, ओके, dt। तो सेक स्क्वायर का क्या होता है 10 स्क्वायर, ओके, तो क्या हो जाएगा ये 10 स्क्वायर टी प्लस सी, वो सॉरी सेक स्क्वायर टी dt क्या होता है 10t, ओके। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ओके 10x होता है, तो सेक स्क्वायर टी dt का क्या होगा 10t होगा, ओके। तो 10t प्लस आपका c, अब 10t की वैल्यू आपकी क्या है e की पावर x इंटू एक्स, ओके, प्लस आपका c, अगर ये किसी ऑप्शन में हो तो मुझसे क्या है बात कर लेना, आई बात समझ में कि नहीं, अदरवाइज क्या है क्लियर है, वो तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ओके, आई बात समझ में कि नहीं, बिल्कुल राइट है आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ये ऑप्शन बी आपका राइट है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।